8.5% ऊपर अब इंडिया विक्स, और ये इस समय एक फ्रेश 52 वीक हाई पर, अब तक का 52 वीक हाई 21.88 था और अब यहाँ पर करीब करीब 9% की तेज़ी है। और ऑब्वियसली ये 14 मई 2024 को हमने एक हाई लगाया था। फिर विक्स में एक और चीज़ ध्यान रखिए, इसका 52 वीक लो लगा था एग्जैक्टली एक साल पहले 8.18 पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली वहाँ से 14 मई को आपने लगाया 21.875 और आज आपने उसको क्रॉस किया है 22.21 पर आए हैं हम इंडिया विक्स में इस समय। ये एक मार्केट में थोड़ा सा एक फैक्टर है जो थोड़ा सा एक शायद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ओपन हो रहा है यहाँ पर। ये प्योरली इलेक्शन का रिस्क है, ध्यान रखिए। एक बड़ा इवेंट आपके सामने लाइंड अप है, इसके लिए उससे पहले थोड़ा सा एक रिस्क है। वंस अगेन मैं लोगों को ये चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस में थोड़ा केयरफुल रहें इस समय ट्रेड करने में। जो भी ट्रेड्स लें ऑप्शंस में, उसमें एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, बहुत ज़रूरी है वो। अपनी कैपिटल को संभाल कर रखें, क्योंकि ये मार्केट जो है इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पर है और ये बहुत टाइम के बाद हमने इस तरीके के लेवल्स देखे हैं। करीब करीब 20 महीने की ऊंचाई इस समय इंडिया विक्स की, सितंबर 2022 के बाद इस तरीके के लेवल्स देख रहे हैं हम इंडिया विक्स पर। इसका आपको ध्यान रखना है। गौरांग सर, एक चीज़ जो बहुत लोग पूछते हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे हेज किया जाए इस समय 4 जून के इवेंट से पहले, क्योंकि डर तो लगता है, चाहे कुछ भी हो, एक बार के लिए तो डर लगता है इंसान को। इसमें देखिए, ये वोलेटिलिटी मेरे ख्याल से एफएनओ एक्सपायरी तक, महीने के एफएनओ की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, और तीव्र होगी। और शायद 3 तारीख को, जो कि सोमवार है, क्योंकि 1 तारीख को शनिवार है, जब नतीजे आएंगे, या 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, माफ कीजिएगा, औपचारिक स्तर पर। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता का कम है, तो कारोबार करिए ही मत आने वाले कुछ 10-15 दिनों तक। स्पष्टीकरण आ जाए 4 तारीख के बाद बाजार में आइए, शायद आपको 10-15 तक प्रतिशत ऊपर लेने मिले बाजार, अगर निर्णायक तरीके से सकारात्मक नतीजा आए। लेकिन हाँ, आपको हेज करना है तो आप शायद थोड़े बहुत एफएनओ में एक पोजीशन कॉन्ट्रा बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे संख्या में शेयर हैं, तो शायद यू कैन पॉसिबली सेल सम निफ्टी कॉल्स, आप ये कर सकते हैं। और अगर अन्यथा अगर आपको कुछ नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से इंतजार कीजिए, वोलेटिलिटी में आपको बहुत मौके मिलेंगे और शेयर जोड़ने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है अनुज भाई के, हेजिंग समझने की जो काबिलियत है, वो लोगों में मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, क्योंकि वन साइडेड उन लोग कभी बहुत सारी पोजीशन बनाते हैं। जहां तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने ऐसे कोई निवेशक को दिखा नहीं है जो सकारात्मक रूप से हेज करके चले। या तो फिर शॉर्ट करते हैं या फिर लॉन्ग करते हैं, हेज बिल्कुल कम करते हैं। आई थिंक यू कैन बिल्ड अप सम पोजीशंस। अगर आपको थोड़ा बहुत भय है, तो एफएनओ में थोड़े शॉर्ट साइड पोजीशन बिल्ड अप कर सकते हैं। चलिए, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।